हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। रोजगार विद अंकित चैनल में मैं आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, रस और छंद के बाद एक मोस्ट अवेटेड टॉपिक है हमारा अलंकार। बहुत लोग नाम सुने होंगे इसको, बचपन से इससे बहुत परेशान है हम, पता नहीं कभी समझ ही नहीं आया। मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको कि आप ये वीडियो देख लो, इसमें मैंने अलंकार का एक पार्ट पढ़ा है, दूसरा पार्ट दूसरे वीडियो में बताऊंगा। हो सकता है ये पार्ट आपको लंबा लग रहा हो अभी देखने में, लेकिन जब पढ़ना शुरू करोगे ना आपको बहुत छोटा लगने वाला है और एक एक चीज समझ में आएगी। अलंकार आज के बाद आपकी समस्या नहीं रहेगी, फर्स्ट पार्ट की तो कम से कम। सेकंड पार्ट मैं अभी बताऊंगा ये फर्स्ट पार्ट कौन सा हिसाब, कौन से हिस्से को बांटा है, सेकंड पार्ट क्या है। ठीक है, दोनों चीजों को मैं यही बता दूंगा, डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पूरा देखिएगा वरना तो मत देखिएगा, क्योंकि देखिए लास्ट तक बने रहोगे। इस वीडियो में एक एक पॉइंट देखोगे, नोट्स बनाओगे तो फायदा है इसको देखने का, वरना मत देखना। ठीक है, बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए लिखा है, छाट छाट करके उदाहरण लिखे हैं दुनिया भर के। तो अर्थ, अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण। ये जान लीजिए आप, अलंकार देखिए गहना या आभूषण का पर्यायवाची, हिंदी पढ़ रहे हो आप, पर्यायवाची भी आता है ना, तो आभूषण का पर्यायवाची अलंकार आएगा, होता है, आपको मालूम होगा। अब गहना अलंकार हम लोग क्यों पहनते हैं आप सोचो। इसलिए पहनते हैं भाई, औरतें, हम लोग तो चलो नहीं पहनते, लेकिन लड़कियां पहनती हैं, औरतें पहनती हैं। वो किस लिए पहनती हैं? ताकि वो और सुंदर लगे। तो भाई ये सुंदर दिखाने के लिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वालों के लिए ही ये प्रयोग किए जाते हैं। यही इसकी परिभाषा है अलंकार। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के भेद देख लेते हैं हम। अलंकार कितने प्रकार का होता है? अलंकार 3 प्रकार का होता है मेनली। मेन प्रकार तो ये 3 है। तुमको हमने तो उपमा, उत्प्रेक्षा, पता नहीं क्या क्या, रूपक, यमक, पता नहीं क्या क्या सुन रखे हैं आपने, तो 3 यही बताए हैं। इनमें से तो कोई सा भी नहीं। अभी सुन जाओ, सब कुछ मिलेगा। आप देखो, बहुत कुछ मिलेगा, जितना सोचा भी नहीं था उतना मिलेगा। शब्द अलंकार क्या है? जो शब्द के माध्यम से, देखिए जिसके रूप में, जिसको आप पहचान सको या जो काव्य की शोभा बढ़ाए शब्द के माध्यम से। शब्द देखोगे लिखा हुआ, उससे ही पता लग जाएगा, शब्द देखते ही पहचान हो जाएगी शब्द अलंकार की। शब्द अलंकार में कौन कौन से आएंगे वो भी आगे बात करूंगा। ठीक है, आज हम इस पूरे पार्ट में शब्द अलंकार ही पढ़ेंगे। तुम कहो जी ये उभय अलंकार, तो आप ये समझ लीजिए ना के बराबर ही, इनमें तो कोई होता ही नहीं है। अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार दो ही तरह के बताऊंगा। अर्थ अलंकार की अगर मैं गिनती करने लगूं तो 100 से ज्यादा है। तुमको 100 से ज्यादा? भाई 100 से ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, ज्यादा से ज्यादा 10 पढ़ाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा अर्थ अलंकार में 10 पढ़ाऊंगा और इसमें सिर्फ 4 पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये 10 और 4 14, इतने ढेर, तो इसमें से मैं बता दूंगा 4-5 ही कर लेना बस। तो भाई इतने तो पढ़ने पड़ेंगे कम से कम। ठीक है, तो 4-5 इसके, 4-5 इसके, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा 10, आपको 10 के 10 समझ में आएंगे, ये निश्चित है। वो सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगा। अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, अर्थ के माध्यम से जो परिवर्तन हो काव्य में वो अर्थ अलंकार होता है, या अर्थ के माध्यम से जो शोभा बढ़ाने वाले शब्द होते हैं। एक शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से शोभा, इसमें तो शब्द से पहचान लेंगे आप शब्द अलंकार को। ठीक है, शब्द देखते ही। ठीक है, इसमें अर्थ निकालना पड़ेगा, तब आप अर्थ अलंकार पर पहुंचेंगे। ठीक, अब मैं समझाता हूं आपको। सो शब्द अलंकार आसान होना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि शब्द देखते ही पता लग जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप देखिए ना, शब्द अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं। बिल्कुल यही तो बात बताई थी मैंने। अर्थ अलंकार अर्थ के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं। अब शब्द अलंकार कितने प्रकार का होता है? शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं आपको दिख रहे होंगे, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। तो ये 4 प्रकार के अलंकार हैं। बिल्कुल आपको 4 प्रकार साफ साफ दिख रहे हैं। इनके नाम आज तक जरूर सुने होंगे, लेकिन आज ये पहचान लोगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं, ये वीडियो पूरा देखो, आपको एक एक अलंकार पहचानना आ जाएगा। ठीक है, अनुप्रास, अब हमने क्या पढ़ लिया? 3 प्रकार के अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। अगर पूछे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के। मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। मुख्य नहीं लगाया तो 3 प्रकार के। ठीक है, शब्द अलंकार। अब यमक किस प्रकार का अलंकार है? शब्द अलंकार। अनुप्रास किस तरह का है? शब्द अलंकार। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये शब्द अलंकार है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। ठीक है, अब इन चारों की पहचान बताऊंगा। इसमें सिर्फ ये, इस डरना मत, ये 5 प्रकार का होता है। ये 5 प्रकार का होता है, इसमें ये सब एक एक प्रकार के। इनको तो बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, अनुप्रास समझना है।
अनुप्रास अपने आप में 5 प्रकार का होता है, डरना मत, सिर्फ यही है 5 प्रकार का, और नहीं है कोई सा भी। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार पढ़ लेते हैं पहले। क्या होता है अनुप्रास? जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है वो आप सीखेंगे, परिभाषा समझिए। जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, बिल्कुल ठीक है, 2 या 2 से अधिक बार। अब तुम कैसे पहचानोगे 2 बार कहां हो रही है? वर्ण की कह रहा हूं। वर्ण क्या होते हैं? के एक वर्ण है, ख एक वर्ण है, च एक वर्ण है, प एक वर्ण है, ये सब वर्ण है। समझ में आ गई? मैंने आपको छंदों में भी बताया, वर्ण, वार्णिक छंद में, ये सब वर्ण ही तो होते हैं। जो भी आप जानते हो, जितने भी शब्दों को बोल रहे हो, वर्णों के समूह को शब्द बोलते हैं। बस भाई ये क्या है? एक शब्द है, क्योंकि इसमें 2 वर्ण है, वे वर्ण है। ठीक है, शब्दों का समूह। किसी, ये क्या है? एक शब्द है। क्यों? वर्णों का समूह है। वर्ण क्या है? के और से, तो ये वर्ण, वर्ण समझ गए। तो एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो तो भी अनुप्रास है, और 2 से अधिक बार हो जाए तो भी अनुप्रास है। अब आप एक बात बताओ, इसमें क्या हो रहा है ऐसा? देखो, चे, चंदू के चाचा ने, खूब सुने होंगे बच्चे की बातें, कह के दिखाना भरा, अटकोगे नहीं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में, पता नहीं वो तो बीच बीच में क्या है, पर आप ये समझ लो चांदी की चम्मच में चटनी चटाई, वो तो मैंने लिखी नहीं है, चांदी की चम्मच। इतने से हमारा काम हो जाएगा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चटनी चटाई, चे 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 वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब अनुप्रास। बार बार कोई वर्ण प्रयास कर रहा है आने का, ये समझ लीजिए अनुप्रास, ऐसे रट जाएगा। ठीक है, कोई वर्ण बार बार प्रयास करता है आने का, तो वही प्रयास हो रहा है। खिड़कियों के खड़गने से खड़गता है खड़ग सिंह के खड़गने से खड़गती हैं खिड़कियां। ये पूरा नहीं लिखा है मैंने, इतना ही बहुत है हमारे लिए। ठीक है, खिड़कियों के खड़गने से, जैसे ही खिड़कियां बजने लगती हैं तो खड़ग सिंह को खड़गने लगता है। ये क्या है? ये वो मतलब गुस्सा आने लगता है, खड़गना मतलब। ठीक है, अब खड़ग सिंह जब खड़गता है तो खिड़कियां भी खड़गने लगती है। खिड़कियों के खड़गने से खड़गता है खड़ग सिंह, अगली लाइन खड़ग सिंह के खड़गने से खड़गती हैं खिड़कियां। तो खड़ग सिंह को फिर गुस्सा आता है तो चिल्लाता है, फिर खिड़कियां खड़गती हैं। तो वो इसलिए बना है उस स्थिति में। हमें उस स्थिति पर नहीं जाना, हमारा काम हो गया खे 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 बार बार आ रहा है। ठीक है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट आप देखेंगे तरणी तनुजा तट तमाल। ये तो देखिए किताबी एग्जाम्पल है, वो तो हमने अपने पास से कि भाई देसी एग्जाम्पल है ना। तो ये है तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तो आप इनमें भी देख लो, इनमें भी आप आराम से पहचान लेंगे किस वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, ते ते ते। अब ये कौन से, सॉरी इसमें तो है ही नहीं थे, तो ये बहुत है हमारे लिए। 2 बार भी आ जाएगा तो भी हम अनुप्रास बोल देंगे, लगातार 2 बार आ गया, ये तो 3 4 5 बार आ गया। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया। अब अनुप्रास 5 प्रकार का होता है। फिर तुम कहो जी 5 प्रकार में से ये कौन से प्रकार के, वो मैं अभी आगे बताऊंगा, पहले आप समझ लो ये अनुप्रास है, सिर्फ इतना समझ लो। तो अनुप्रास पहचानना आ गया, पर अनुप्रास में भी ये कौन से प्रकार के हैं? तो अनुप्रास अपने आप में 5 प्रकार का होता है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अनंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। भाई डरना मत इसके नामों से, मैं नाम भी याद करवा दूंगा आपको, गारंटी है इस बात की। बस आप थोड़ा सा सब्र रखो और ये मत सोचो, डरने मत लगना बस। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। भाई अगर आप सिर्फ यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की, एसआई के लिए तो ये 5 पढ़ने पड़ेंगे। कांस्टेबल में तो इतना समझ लो, अनुप्रास हमारी समझ में आ गया जी ये। ठीक है, इतना काफी है। पर फिर भी मैं समझता हूं कि अगर आपने ये नहीं समझे ना, तो फिर भी आपको अनुप्रास का अधूरा ही ज्ञान है, पूरा नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि भाई ये भी सुन लीजिए, सबके काम के हैं। तो सुनिए ना, बड़ा इंटरेस्ट आएगा, आप सुनिए। छेकानुप्रास अलंकार, तो छेकानुप्रास कैसा होता है, इसकी पहचान देखिए। अनुप्रास तो वो है जो बार बार आए। अब छेकानुप्रास उनमें से भी छांटा हमने, जहां एक वर्ण सिर्फ 2 बार आए। आपने देखा था तरणी तनुजा तट तमाल, वहां पे तो 5 बार आया था, तो सिर्फ 2 बार आए, तो उसमें छेकानुप्रास तो नहीं है। तो छेक का मतलब छेकना है, वर्डों का ऐसा नहीं है बार बार आता ही रहे, छेकना है, 2 बार आए, सिर्फ 2 बार, तो वहां छेकानुप्रास। तो कुछ को छेकना पड़ेगा, तो मतलब सिर्फ 2 बार ही लेना पड़ेगा। तो देखिए गाना भी एक, 14वीं का चांद हो या आफताब हो तुम, तो वो पता नहीं आगे क्या, खुदा की कसम लाजवाब हो तुम, पता नहीं क्या है, बस आप ये समझ लीजिए 14वीं का चांद हो या आफताब हो तुम। हमारा काम इतने से हो गया, च वर्ण 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो 14वीं चांद, ठीक है, तो ये हो गया छेकानुप्रास। आप अब किताबी एग्जाम्पल,
अति आनंद मगन महतारी, तो ए वर्ड 2 बार आया। ए ये भी है, ये ए का ही समूह है, ठीक है। ए 2 बार आया है। मगन महतारी, मैं आगे हो सकता है और बे भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ए आ गया, मैं आ गया, आगे कोई हो सकता है बत्तख बलिहारी, पता नहीं क्या कर दे, तो मगन महतारी बत्तख बलिहारी, आगे पता नहीं क्या क्या कर दे, तो बे तो वो भी आ गया। तो एक वर्ड ही तो आया है, 2 बार आया है। मैं 3 बार आ जाता तो ये नहीं होता। 6 का अनुप्रास तो सिर्फ 2 बार चलेगा। समझ में आ गई बात? तो बहुत आसान है, सिर्फ 2 बार वाली बात याद रख लेना। कानन कठिन, के ठीक है। कानन कठिन, भयंकर भारी, भय, घोर घाम, घे, लगातार ही आएगा। और ये भी खास बात है इसकी, ये तो काके, तो ये तो विभक्ति है। 14वीं चांद, लगातार ही आने चाहिए वैसे भी। घोर घाम, हिम, बारी ब्यारी, तो बे, ठीक है। तो ये सब क्या है, कौन सा अलंकार हो गया? 6 का अनुप्रास, सिर्फ 2 बार। तुम, तुंग, हिमालय भंग, ते से तू कह लो या ते कह लो, ऊ 2 बार आ गए। ऊ भी 2 बार, ते भी 2 बार, ठीक है। हमारा काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्यानुप्रास क्या है? जब किसी वर्ण की आवर्ती, वृत्त क्या होता है? वृत्त ये होता है सर्किल, है ना। वृत्ता पे तो घूमता ही रहेगा चक्कर, पृथ्वी गोल है, बार बार घूमती रहेगी, बार बार ऐसे ही रट लो आप। वृत्यानुप्रास, वृत्त में तो चक्कर चलता ही रहता है। जब किसी वर्ण की आवर्ती 2 से अधिक बार बार आता रहेगा तो वहां वृत्यानुप्रास। अब मेरे ख्याल से आपको इस फिगर से याद रहेगा वृत्यानुप्रास क्या होता है। जहां पर कोई वर्ण बार बार आता रहे, जैसे अभी ऊपर एग्जाम्पल दिया था चंदू के चाचा ने च बार बार, खड़ग सिंह के खड़गने से खड़गती है खिड़कियां, खे बार बार। अब आप देखिए किताबी एग्जाम्पल, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। मतलब क्या है, इसको हम सिंपल भाषा में भी कह सकते थे कि भाई किसी के बहुत अच्छे भाव हैं तो उसको डराने की कोशिश मत करना। लेकिन जो मैंने सेंटेंस बोला है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब हमने इसको अलंकृत कर दिया। अलंकार मतलब गहने गढ़वा दिए, तो गहने गढ़वा दिए, गढ़वाने का मतलब समझ लेना आप, है ना, एक रागनी है। तो भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, इस बात को बड़े आराम से भी कहा जा सकता था, लेकिन गहने जड़वाने हमें तो भाई हमें अलंकार की भाषा में बोलना है, तो भाई ये काव्य बहुत सुंदर लगने लगता है। फिर भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, कितना अच्छा लगेगा। कोई बोलेगा अरे ये भाई किसी को यार अच्छे भावों वाले को, जिसके मन में अच्छे भाव हो यानी बच्चा है, उसको उसके अंदर डर मत घुसा देना। ये तो एक सिंपल भाषा, ये अलंकृत भाषा होगी, बात वही है दोनों, ठीक है। तो यही करता है अलंकार का, उसको सौंदर्य बढ़ा देता है। तो भय ये तो अलंकार की परिभाषा ही दे दी मैंने इसमें, पर यहाँ वृत्यानुप्रास क्यों? क्योंकि भय बार बार भय आ रहा है। तरनी तनुजा तमाल तरोवर बाई छाए, तो यहाँ भी ते बार बार आ रहा है, काम हो गया, वृत्यानुप्रास खत्म। आगे बढ़ते हैं। अंत्यानुप्रास क्या है? अंत्यानुप्रास देखिए, जिसमें अंतिम वर्ण अंत आ रहा है ना, अंत, बस इसी से पकड़ लेना, जिसमें अंतिम वर्णों का तुक मिलता हो। तुक मतलब एक सा लगता हो, जैसे जिसने हमको, अब एक सा तो होगा ही होगा क्योंकि अनुप्रास अलंकार पढ़ रहे हो। अनुप्रास में क्या है, कोई वर्ण बार बार आए तो बार बार तो आएगा। देखो, जिसने हम सबको बनाया, या आ रहा है ना बार बार, ये लेकिन अंत में मिल रहा, तो अंत में इसलिए अंत्यानुप्रास, क्योंकि अंत में तुक बन रहा है। ये तुक ही बनाएंगे जब एक से आएंगे, तो बजाए, खिलाए, पिलाए, ये सब क्या है, बीच बाद में तुक बना रहे हैं, तो वहां अंत्यानुप्रास हो जाता है अलंकार में। ठीक है ना, आपको समझ आ रही है ना बात? चलिए आगे। अब देखो और भी अंतिम वर्ण ही, कहत नटत, तुक बन गई इन दोनों की, कहत नटत रीजत, वैसे भी इन सबका क्या है, अंतिम वर्ण एक जैसा मिल रहा है। अंत में जहां भी या तो ले बन जाए या अंतिम वर्ण एक जैसा आ जाए, वहां भी अंत्यानुप्रास होता है। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, तो भाई ये ले तो बनी रही है, ऊपर से अंतिम वर्ण बार बार आ रहा है। ऊपर तुम कहो जी एक तो वृत्यानुप्रास भी तो हो सकता है, भाई वृत्यानुप्रास का और उस अंत्यानुप्रास में यही फर्क है। वृत्यानुप्रास में पहला वर्ण बार बार आता है और उसमें अंतिम वर्ण बार बार आता है, बाकी तो अनुप्रास तो है ही, बार बार तो आएगा ही।
आगे देख लो, लाटानुप्रास और नीचे एक श्रुत्यानुप्रास, इन दोनों में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी तीन तो ऊपर क्लियर हो गए होंगे, मुझे वो पूरी उम्मीद है। एक बार और देख लेना अगर समझ में ना आए तो। लाटानुप्रास भी आपका क्लियर कर देता हूं, चिंता मत करो आप। शब्दानुप्रास भी कहते हैं, शब्दानुप्रास क्यों बोलते हैं इसको अभी समझ में आएगा, क्योंकि एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, यहां पर वर्ण बार बार नहीं आ रहा, लाटा अनुप्रास शब्द बार बार आ रहा है, तो शब्द बार बार। आप एक बात सुनो, इसमें मैं आपको समझाता हूं, पता है क्या समझाऊंगा मैं आपको, ये समझाऊंगा कि लाटानुप्रास कैसे याद करें। देखो, वृत्तानुप्रास एक शब्द बार बार आता है, और छेकानुप्रास छेक कर मतलब सिर्फ दो बार ही आता है कोई वर्ण, और अंत्यानुप्रास अंतिम वर्ण बार बार आता है। समझ लिए ना तीनों। अब लाटानुप्रास, भाई लाटा मतलब लाठा, लाठा इसे याद करवा देता हूं आपको। मान लो किसी के घर कोई भिखारी आ रहा, भिखारी बार बार आ रहा, भिखारी भिखारी, फिर भिखारी आ गया, कोई तीसरा भी आ गया भिखारी, चौथा भी आ गया, तो भाई दो तक तो भिखारी बोल आटा डाल दिया और डाल दिया, चलो पहले पे ही गुस्सा आ जाता है, यार ये क्यों आ गया, है ना, बहुत लोगों में होता है। दूसरा भिखारी आया तो बहुत ज्यादा, अब तीसरे पे तो लाठा ही उठा लेता है वो, तो भाई बार बार एक शब्द दिख रहा है उसको, भिखारी भिखारी भिखारी, घर पे बार बार भिखारी भिखारी आ रहा है, तो दो से अधिक बार आए कोई चीज तो वहां पर लाठा उठाना ही पड़ता है, मतलब वहां पर लाटानुप्रास होता है। समझ में आ गई ना, जो भी चीज दो से अधिक बार आएगी वहां पर लाठा उठेगा ही उठेगा। तो लाटानुप्रास कोई शब्द बार बार आए, देखिए धीरे धीरे दो बार आ रहा है, धीरे धीरे दो से अधिक बार, धीरे धीरे पूरा एक वर्ण मान लेता हूं, धीरे धीरे। ये तो क्या है, मैंने गाने के माध्यम से आपको बता रहा हूं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी माना, धीरे धीरे से दिल चुराना। ये तो गाना है भाई, मुझको गाना नहीं आता इसलिए मैं गा के नहीं सुनाऊंगा, बहुत बुरा गाता हूं अगर गाता भी, तो इसलिए तो आप चिंता मत करो। तो से और से ये भी एक शब्द है, ये भी बार बार, हालांकि इसको विभक्ति बोल सकते हो आप, कोई बात नहीं। तो ये तो आ रहा है ना धीरे 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 धीरे, तो ये क्या हुआ, जब एक शब्द बार बार आए, बार बार आई मतलब दो से अधिक बार आए, शब्द वर्ण नहीं, शब्द पूरा, धे तो आ ही रहा है लेकिन ये पूरा शब्द रिपीट हो रहा है, और एक ही अर्थ एक ही हो, यहां भी धीरे धीरे का अर्थ वही है, यहां भी धीरे धीरे का मतलब आराम आराम से, यहां भी वही है, यहां भी वही है, और भिन्न भिन्न चीजों के लिए, यहां जिंदगी के लिए यूज हो रहा है, यहां दिल के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ आने के लिए यूज हो रहा है, चुराने के लिए यूज हो रहा है, तो भाई फर्क तो है ना दोनों में, भिन्न भिन्न चीजों के लिए यूज हो, वही बात है। अब आप दूसरा देखिए, पूत, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यहाँ पे दो शब्द बार बार आ रहे हैं, कौन सा, पूत शब्द दो बार आया, तो भी दोनों में बार बार आया, क्यों भी बार बार आया, धन भी बार बार आया, संचय भी बार बार आया, दो या दो से अधिक शब्द बार बार आए, ठीक है, एक शब्द दिया दो से अधिक बार आए, बात एक ही है, ठीक है। तो भाई वहां पर क्या होगा, वहां पर ये अलंकार मिलता है लाटानुप्रास, लाठा उठा लिया जाएगा, तो आप समझ गए हैं। पर यहां पर सपूत के लिए यूज हो रहे हैं शब्द, यहां पर कपूत के लिए, तो दो भिन्न अर्थों में ये यूज हो गए हैं सब। समझ में आ गई आपको बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको भी समझ लो, इसी में ही है ये एग्जाम्पल ज्यादा दी, जो मुश्किल है अलंकार है उसके आप एग्जाम्पल ज्यादा याद कर लो, आपको आसान लगने लगेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है, ये मेरा दावा है आपके पास, तो आपके लिए। हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास, हे उत्तरा के धन, उत्तरा उत्तरा वही स्त्री की बात हो रही है दोनों, उत्तरा मान लो कोई लेडी है, उसके धन उसी के पास रहो तुम, तो भाई यहां पर उत्तरा उत्तरा शब्द एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, अर्थ भी एक जैसा है, तो वहां पर उत्तरा शब्द की आवर्ती हुई है, तो बस शब्द एक जैसे हैं, आवर्ती फिर क्यों हो रही है बार बार, तो वहीं पर ये अलंकार होता है। लाठा उठाने का मन करता है, बार बार क्यों बोल रहे हो भाई, उत्तरा उत्तरा क्यों दिमाग पका रहे हो, पकने लगता है ना आदमी, फिर उठाने लगता है लाठा। चलिए श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, श्रुति, श्रुति माने सुनना, तो सुनने से ही आपको याद करवा दूंगा ये अलंकार, ठीक है, श्रुत्यानुप्रास, इसलिए नाम पड़ा है इसका। एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण, एक ही उच्चारण स्थान वाले कौन से होते हैं अभी आपको पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने वर्णमाला पढ़ा ही नहीं है, पर मैं थोड़ा सा आपको डेमो दे देता हूं उस वर्णमाला का। यहाँ पर एक ही वर्ग के वर्ण बार बार प्रयोग हो, एक ही वर्ग के, ये तो मैंने आपको बताया था शायद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में एक ही वर्ग क्या होता है। उच्चारण स्थान ये नहीं बताए हैं, उच्चारण स्थान अभी वो मैं आपको बताऊंगा वर्णमाला में, खूब डिटेल में आपको वीडियो में याद करवा दूंगा सारे, ये मेरा दावा है,
ठीक है। तो अब आप देखो 5 वर्ण होते हैं व्यंजनों के, 5 वर्ग होते हैं, एक क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। मतलब अगर आपको क ख ग घ याद नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी को भी याद नहीं होते हैं। पहली दूसरी में सबको याद होते हैं, फिर तुम बहुत बड़े हो गए हो ना, इसलिए याद करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई देखो क वर्ग क्या होता है, क से लेकर अगले 5, फिर इनसे आगे ड़ से आगे च ही आएगा, च छ ज ज टे 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 टे, इस तरीके से ही आता है। फिर ये पर इनके जो पहले पहले वर्ण है ना, उन्हीं के नाम से वर्ग बना दिया है। तो क वर्ग में आप 5 याद करो, क ख ग घ, ये अंधा है ना, ये और च छ ज झ, ऐसे टे में टे ठे ढे ढे, ये सब एक जैसे ही है, ते थे दे धे ने। अब अगर आपको मैं एक बात बताने लगूं, इन सबको बोल के देखो, के गले से आवाज आ रही, खे गे, गले को पकड़ लो आप, देखो आप यहीं से बोल रहा है सारा, गे गे, ठीक है। तो ये इया बोलते हैं इसको, इया, ये अंगा है, ठीक है। तो चे वर्ग क्या है, ये कहां से बोलता है आप देखो, चे गले से नहीं आ रहा, चे आपकी जो जीभ है ना, आपकी जीभ कहां लग रही है, ऊपर जाके तालू में, चे उसमें लगा, बगैर इसको बोल ही नहीं सकते, छे। तो ये तो कंठ गले से आ रहा है, ये चे वर्ग है। तो ये कहां से आ रहा है पता है, तालू से। ये कहां से आ रहा है पता है, इसको बोल के देखो, टे मतलब ये आपका जो तालू है ना, और दांतों के जस्ट ऊपर जो मसूड़े से होते हैं उनमें टच हो रही है आपकी जीभ, टे ठे डे ढे ने। तो ये सब कहां है, ये आपका इसको बोलते हैं मूर्धा। तय वर्ग क्या है, तय वर्ग दंतव्य, इनको बोलते हुए आपकी जीभ दांत से टच होगी, ते थे बोल के देख लो, दे। तो जीभ जहां टच होती है ना, वो वही उच्चारण स्थान होते हैं। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आप चिंता मत करो। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, एक उच्चारण स्थान वाले मतलब कंठ वाले, और ये क्या है तालु वाले, जहां पर एक साथ आएंगे वहां पर श्रुत्य अनुप्रास, उनकी श्रुति, उनकी आवाज से ही आपको पता लगेगा। तो आप जैसे देखिए, दे दे, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में हमें ये ढूंढना है, एग्जाम्पल आया कि इसमें बताइए कौन सा लगता है। तो अब आप ये सोच रहे हैं इसमें, भाई दे दिख रहा है, फिर न दिख रहा है, फिर ते दिख रहा है, फिर दे ने ते, तो ये फिर थे दिख रहा है, फिर दे दिख रहा है, देखो थे दिखा, फिर दे दिखा, फिर ने दिखा, फिर थे। तो इससे पता लग जाएगा दे, इसको बोल के देखो दे। तो जीव कहां टच हो रही है, दे दांत में, ने तो ये ने है ना, तो इसकी ये जो दांत में ये भी ने दांत में होगी, ते ये भी दांत में, थे। तो ये सब दांत वाले हैं। तो दांत वाले तो आप समझ लेना सबकी श्रुति एक सी है, तो श्रुति अनुप्रास। तो अनुप्रास ये देखो बार बार तो आ रहा है, इसमें भी वर्ण दे दे बार बार आ रहा है, ने बार बार आ रहा है, लेकिन इनको श्रुति एक जैसी है, इसलिए श्रुति अनुप्रास। थोड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं, अगर आपको ये कंफर्म भी नहीं हुआ है, वर्णमाला पढ़ाऊंगा जब इस अलंकार को पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, गारंटी से कह रहा हूं, ठीक है। वैसे तो ये वर्ग देखिए, पे वर्ग है, ये ओष्ठ से बोलता है, पे है, बगैर होठ मिलाए इसको बोल नहीं सकते, बे बोल के देख लीजिए, इनको बगैर होठ मिलाए बोल नहीं सकते। ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, मतलब होठ, ठीक है। तो ये वर्णमाला में पढ़ाऊंगा, हालांकि पर मैंने पढ़ाई दिए लगभग सारे, पर इनको ट्रिक भी बताऊंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। अब आप देखो, तुलसी दास, सीदत, ते आ रहा है, दे आ रहा है, ठीक है। हालांकि देखिए ये जो से और ले होते हैं ना, ले से, ये जो है ना, ये भी दांत वाले हैं, ले में भी दांत टच होगी, बोल के देखो ले, है ना, से, इनमें भी दांत टच होते हैं हमारे होठों से या कहीं भी। तो ये जो चीजें बोलती है ना, ये ते ले से, ये भी इसमें ही आएगा, ये वहां बताऊंगा मैं दंतव्य क्यों है, ले और से भी, ठीक है। तो ते दे ने, अभी तो आप सिर्फ इतना याद कर लो, ते दे ने भी एक ही वर्ण के ना, ते दे ने एक ही वर्ग के, इसलिए जो है ते दे ने आ रहे हैं ना सब में, तो ये एकदम ऐसे लगेगा। हालांकि इसका एक गाना भी है, गाने से याद करना है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो लड़की आ जाएगी वहां पे, ले लड़की के, वो सब उसमें ही आ जाता है। आप उसको उस लाइन को पूरा देखोगे तो वो सब उसी में आएगा। छोड़ो, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर ये श्रुत अनुप्रास समझ में आ गया तो ठीक है, मुझे कमेंट करके बता देना, नहीं आया तो वर्णमाला पढ़ाने के बाद एक बार फिर देख लेना, वहां फिर से रिवाइज करा दूंगा मैं इसको, टेंशन मत लो बिल्कुल, ठीक है। बाकी तो 4 आ गए ना ऊपर के, ठीक है। अब यमक अलंकार में आ जाओ। यमक देखो आप, यमक को आज घमक बना देंगे आपके लिए, घमासान,
ठीक है। जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, तुमने देखा अभी दो शब्द तो दो बार से अधिक हमारा अभी ऊपर भी आया, जहां लाठा उठाया था तो लाटानुप्रास में था, लेकिन यहां भी आ रहा है दो से अधिक बार। फिर इन दोनों में अंतर क्या है, वहां भी एक सेम शब्द आएगा, यहां भी दो बार आएगा, प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। वहां पर एक जैसा अर्थ होता था, वहां पर एक जैसा अर्थ, उत्तरा उत्तराई दोनों एक ही बात, उसी के लेडी की बात थी। धीरे 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 जिंदगी में आने, तो वो भी एक ही बात थी, बिल्कुल ठीक है ना, आपको समझ आ गया ना वो। लेकिन यहां पर शब्दों के अर्थ अलग अलग होंगे, वहां अर्थ एक जैसा होता है, इसलिए तो हम बोर हो जाते हैं जब अर्थ एक ही है तो बार बार क्यों यूज कर रहे हो भाई, ठीक है। तो इसलिए लाठा उठाने का मन करता है। यमक में आप ये याद करिए, यमक क्या है, शब्द दो से अधिक बार आएगा या दो बार आएगा कम से कम, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होगा, जैसे देखते ही पता लग जाएगा। कनक कनक शब्द दो बार आ रहा है लेकिन अर्थ अलग अलग है, ऐसे कैसे पता चलेगी, तो ये शब्द अलंकार चल रहे हैं, शब्दों से पहचान हो रही है ना। कनक 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 कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग वाह पाए बहरा। अभी आपको पता चल रहा है या खाए मतलब एक को खाए के बोराए जग और एक को पाके बोराए जग। तुम कहो जी कनक कनक का अर्थ हमें नहीं पता, या पेपर में नहीं पता लगी, या कनक कनक की जगह कोई और शब्द आ गया, चलो कनक तो आप बता दोगे, कोई और भी तो एग्जाम्पल आ सकता है। तो आप एक बात यहां से सुन लो, एक को खाने से जग बावला हो रहा है, एक को पाने से जग बावला हो रहा है। अब आप एक बात बता दो कि भाई इसका मतलब दोनों एक चीज तो है नहीं, एक को खाया जाता है एक को पाया जाता है, एक को खाने से बावला एक को पाने से बावला, तो दोनों एक चीज तो नहीं है। यहीं से पता लग गया हमें, जब एक अर्थ नहीं है, शब्द एक सा अर्थ अलग अलग है, तो वही यमक अलंकार। तो देखते ही पता लग गया यमक अलंकार, चाहे वो हमें अर्थ पता हो या नहीं पता हो। तो पहले कनक का अर्थ है दोस्तों धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ है दोस्तों सोना। तो पहले कनक मतलब धतूरा, धतूरा होता है नशे वाली चीज, उसको खाने से जग बावला हो जाता है, संसार बावला हो जाता है, कोई भी खा ले। और दूसरा कनक का अर्थ है सोना, इसको पाने से जग बावला हो जाता है, भाई सोना पा जाए खुशी के मारे पागल हो जाएगा, तो इसलिए यहां बोला है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं भी अर्थ पता होगा टेंशन मतलब आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखो, 3 बेर खाती थे, खाते थे वो 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थे वो 3 बेर खाती हैं। इसका मतलब क्या है, पहले बेर का अर्थ क्या है और दूसरे बेर का अर्थ क्या है। एक बेर फल होता है, एक बेर कहते हैं 3 बार खाता है ना, 3 बार, वो 3 बार खाता है, 3 बार में 3 बेर खाता है, ये मतलब है इसका। तो अब आपको ये भी समझ में नहीं आया कि भाई पता नहीं इस बेर का क्या अर्थ है, इस बेर का अर्थ, पर इतना अंदाजा जरूर हो गया होगा कि भाई ये बेर जो वर्ड आ रहा है ये शब्द एक ही है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग होंगे, जरूरी सी बात है। यहां भी खाती है यहां भी खाती है, तो भाई बेर को 2 बार क्यों लगाएगा, इस लाइन को फिर 2 बार क्यों कहेगा, 3 बेर खाती है यहां भी 3 बेर खाती है, तो इसका मतलब यहाँ बेर का अर्थ अलग अलग होगा निश्चित तौर पर। तो बेर का अर्थ भी समझा दिया मैंने, ठीक है। तो यमक अलंकार होता है जहां पर शब्द तो 2 बार आता है कम से कम। काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा देखते ही हम समझ जाएंगे भाई यमक अलंकार है, क्योंकि एक सा ही शब्द है, पर अब अर्थ अलग अलग। अर्थ देखो, काली घटा, ये घटा का मतलब है बादल, बादल, और इस घटा का मतलब है माइनस, माइनस मतलब माइनस कहते हैं ना, प्लस माइनस वो वाला। तो काली घटा का घमंड कम हो गया, घट गया, ठीक है, कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा, समझ में आ गई। गुल कर दिया दिया, गुल कर दिया दिया को दोनों आंखें मीची, तो अब आप समझ रहे हो दोनों आंखें कब मीचते हैं, जब लाइट बुझा करके। तो गुल कर दिया, दिया तो हम ऐसे भाई उस काम को कर दियो, ये वाला दिया तो वो है, गुल कर दिया, बुझा दिया, गुल मतलब बुझाना, बुझा दिया किसको, दिया को। तो इस दिया का अर्थ शब्द एक है, लेकिन अर्थ क्या है, इस दिया को तो ये बुझा दिया, उसको काम कर दिया, और ये दिया है, ये दिया दीपक, इस दिया का मतलब है दीपक, और ये काम करने से इस दिया का मतलब कर दिया भाई, ठीक है, वो वाला। अब 5वां देखो, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं,
जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। तारे तारे दो शब्द आया, यमक का एकदम चांस बन जाता है, शब्द एक साथ बार बार यूज हो रहा है। तो भाई इन दोनों तारों का इतना तो मतलब मुझे भी नहीं पता, चलो मुझे भी नहीं पता इस तारे का मतलब क्या है, पर आपको तो पता चल सकता है कि ये यमक है, क्योंकि जेते तुम तारे, तो तुम तारे मतलब किसी आदमी से कह रहा जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, उतने नभ में तारे भी नहीं है जितने तुम तारे हो, ठीक है। जितने तुम सितारे हो, जितने तुम चमक रहे हो, इतने तो नभ के तारे भी नहीं चमकते, ऐसा आप समझ लीजिए। तो भाई इस तारे का मतलब ऐसा है और इस तारे का मतलब ये है। तो इस तारे का मतलब किसी के बेटों से भी हो सकता है, जितने तुम्हारे बेटे हैं इसने नभ, बड़ा चढ़ा के बात कर दी, इतने नभ में तारे भी नहीं है, तो इस तरीके से बोल दिया। हो सकता है भाई तारे का क्या अर्थ है मुझे नहीं पता, पर आपको ये पता लग गया दोनों तारों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट श्लेष पे पहुंचता हूं। श्लेष देखिए, जहां एक शब्द अनेकों अर्थों में प्रयोग हो, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। एक इसकी छोटी सी परिभाषा याद कर लो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, यमक श्लेष में कंफ्यूज होते होगे। शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष, लेकिन वहां पे क्या था यमक में, शब्द एक से अधिक, शब्द दो, यहां शब्द एक ही रहेगा, शब्द एक ही बार प्रयोग होगा। वहां तो शब्द देखो, तारे तारे दो बार, कनक कनक, कनक कनक याद रख लो, कनक कनक में यमक है, कनक कनक यमक, ऐसे याद रख लो, आपको याद रहेगी ये बात, ठीक है। श्लेष में कभी ऐसा नहीं आएगा एक शब्द दो बार आएगा, एक शब्द सिर्फ एक ही बार आएगा, लेकिन उसका बार बार अर्थ अलग निकलेगा। देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तुम कहोगे जी पानी तो बार बार आ रहा है, तो फिर पानी वही पानी है ना, ये सब एक ही पानी है, एक ही पानी है, तो एक ही पानी है, तो भाई वो तो फिर वहां पे लाठा भी उठाने का मन करता है, लाटानुप्रास का भी शक बनता है, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई ये अगर सारे अनुप्रास के वो दे रखे हो आपको ऑप्शन, तो फिर आप लाठानुप्रास लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लाठानुप्रास कहीं ना कहीं इसमें सही बैठ सकता है, क्योंकि पानी 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 बार बार आ रहा है जैसा वहां पे आ रहा है, ठीक है। पर यहां पर अगर सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, अनुप्रास खाली अनुप्रास दिया है, खाली श्लेष दिया है, खाली यमक दिया है, तो आप श्लेष ही लगाएंगे। श्लेष क्यों लगाएंगे, यमक और श्लेष में क्या फर्क है, पानी यहां इस पानी का मतलब अलग होता है, इस पानी का मतलब अलग होता है, लेकिन यहां ये पानी तो एक ही है, शब्द एक ही है, शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ अनेक है, इस शब्द के अर्थ अनेक है। देखिए अब आप, शब्द एक अर्थ अनेक, अब देखो इस पानी का अर्थ क्या है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूख, पानी गए न उभरे मोती मानस चूम। तो इस लाइन पे फोकस कीजिए, तो बस जमाने के लिए है बस बात, ठीक है। पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, जिसका पानी एक बार चला गया वो सब कभी नहीं उभरता। इस पानी का क्या अर्थ है, मोती के लिए अलग है, मानुष के लिए अलग है, चून के लिए अलग है। तो तीन चीजें अलग अलग आई हैं, इससे ही हमें साफ लग गया था ये पानी तीनों के लिए अलग अलग यूज होने वाला है, ठीक है। अब हमें यह भी नहीं पता है पानी का अर्थ क्या है, छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको इतना अंदाजा हो गया, एक कॉमा लग रहा है ना, ये कॉमा लग रहा है, ये तीनों के लिए अलग अलग चीज है ये पानी। तो इसका मतलब अब मैं आपको समझा देता हूं, पानी गए न उभरे, जिसका पानी एक बार चला गया, मोती का पानी चला गया, मोती की चमक चलेगी वापस नहीं आएगी, मनुष्य की इज्जत चलेगी कभी नहीं उभर सकता। आटे के लिए पानी एक बार उसका सूख गया, वापस आटा नहीं बना सकते, ठीक है, वापस उस चून से गूंथ के रोटी नहीं बना सकते आप, ठीक है, चून का कहते हैं आटा। चलिए तो भाई आगे देखो, दूसरा, सुबरन को ढूंढत फिरे कभी वह बीचो, ये भी मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है उसकी, और इसी तरह से पूछा जाता है एग्जाम्पल में। इसका भी अगर पूछा जाएगा, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, इसमें बताइए कौन सा, फिर आपका लाटानुप्रास का भी काम खत्म हो गया, फिर इसी लाइन से पूछ सकता है, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, एकदम क्या होगा, श्लेष। तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है। तो ऐसे सुबीरन को सब खोज रहे हैं, ये भी खोज रहा है, ये भी खोज रहा है, तीनों के लिए अलग अलग चीज है। अब तीनों, कवि क्या है, व्याभिचारी क्या है, आशिक, आशिक होता है लड़की के चक्कर में घूमता रहता है इधर, तो वही आशिक है, ठीक है। चोर क्या होता है, कवि क्या होता है, तो भाई सुबरन को खोज रहे हैं सब। अब सुबरन एक चीज के पीछे तो कवि तो नहीं भाग सकता, आशिक भी उसी काम को भगे, कवि भी, ऐसा तो नहीं हो सकता, चोर भी नहीं, ठीक है। तो सुबीरन सबके लिए अलग अलग होगा, वो मुझे नहीं पता क्या होगा, अभी मैं आपको बताता हूं, तुम्हें भी नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। कवि के लिए सुबीरन है अपनी काव्य रचना को सुंदर बनाने के लिए सुंदर अक्षर ढूंढ रहा हो, ठीक है। व्याभिचारी आशिक सुंदर लड़की ढूंढ रहा, कहीं से दिख जा बस, ठीक है, ताकि पीछे थोड़ी दूर तक चला जा सके। और चोर क्या है, सोने की चीज ढूंढ रहा, कहीं मिल जा बस, अपना काम आज की झाड़ी सूखी,
ठीक है, हो सकता है 15 दिन का काम खत्म फिर करना ही ना पड़े। आगे क्या है, अब देखो ये तो समझ में आ गया, सुबीरन एक चीज है, अर्थ उसके अनेक है। रावण सिर सरो, तुमको यमक में भी ऐसा नहीं, यमक में सुबीरन 2-2 बार आता था और सुबीरन का अर्थ अलग अलग होता था। यहां पे सुबीरन सिर्फ एक बार आएगा। रावण सिर सरोज बनचारी, तो रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुवीर सिलमुखधारी। तो अब आप एक बात बताओ, जब रावण ने सीता जी को उठा लिया था तो रघुवीर जी राम जी श्री राम जी सिलमुखधारी। अब तुम कहो जी ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा, जैसे वहां कॉमा लग रहे थे ऊपर 2, इसलिए लिखा है मैंने एक एग्जाम्पल। तो सिलीमुख के 2 यहाँ पर अर्थ बनते हैं। सिलीमुखधारी, एक तो यह बाण धर के चल दिए, सिली मतलब बाण रख के चल दिए। एक सिली का मतलब ये है कि वे मुख बना के बेचारे भ्रमर सा मुख, एक चिंता सी मुंह पे माथे पे, कोई कहाँ गई उसकी पत्नी, तो वही उससे सिली मुखधारी। एक भ्रमर होता है जैसे एक भटका हुआ आदमी, तो उसकी तरह चल दिए, तो सिली मुखधारी। यहाँ पे ये भी हो सकता था बाण रख के क्रोध में चल दिए, कहाँ ऐसी थे, ऐसे चले भी थे, ठीक है। तो वही बाण भी है और भ्रमर भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, पर आप कोई और लगाओगे भी क्या, तो आपको समझ आ जाना चाहिए। सिलीमुख के अर्थ यहाँ पे 2 हैं। सिलीमुखधारी मतलब बाण रखते चले थे वो, या मुंह बना के चले थे, बस ऐसे। चौथा, जितने ज्यादा पढ़ोगे उतने ज्यादा चांस रहेगा पेपर में, इनमें से ही मिल जाता है। बलिहारी निरप कूप की गुण बिन बूंद न देही। तो भाई बलिहारी निरप ये बोलते हैं राजा के लिए, कूप कुआ के लिए। तो भाई राजा जिसमें बलिहारी, जिसमें गुणी नहीं है, जिसमें गुणी राजा नहीं है, गुणी कूप नहीं है, गुणी कुआ नहीं है, तो भाई गुण का मतलब क्या है, यहाँ पे गुण का मतलब है सद्गुण और रस्सी। राजा के लिए सद्गुण, राजा अगर अच्छा नहीं है, गुणी राजा नहीं है, तो वो आपको कुछ भी लाभ नहीं दे सकता अपने राज्य को, ठीक है। हमारा प्रधानमंत्री अगर अच्छा गुणी नहीं है तो अपने देश को कोई लाभ नहीं दे सकता, और हमारा अगर कुएं पर रस्सी नहीं डालोगे तो वो भी पानी नहीं देगी। तो इस गुण का अर्थ 2 है। गुण ऐसा तो हो नहीं सकता ये 2 चीज है तो दोनों के लिए गुण का मतलब एक ही हो, सद्गुण से हो नहीं। तो एक गुण का अर्थ, गुण शब्द एक है, दोनों के लिए अलग अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर श्लेष है, समझ में आ गया। यमक और श्लेष का अंतर मैं बार बार बताता रहा हूं। यहाँ 2 शब्द आएंगे, यहाँ शब्द सिर्फ एक आएगा, उसके अर्थ अलग। यहाँ 2 शब्द एक जैसे, अर्थ अलग अलग, शब्द एक अर्थ अनेक, ठीक है। शब्द एक अर्थ अनेक तो कहते हैं श्लेष, शब्द एक। यहाँ पे शब्द 2, कम से कम 2, ठीक है। यहाँ पे शब्द सिर्फ एक, गुण जैसे है, ठीक है। तो कनक याद रखेंगे, यमक का उदाहरण है। वक्रोक्ति अलंकार लास्ट देख लीजिए। पहचान, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्द का दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ निकाले तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति से समझा देता हूं। वक्र माने अलग, ठीक है। उक्ति माने कहना, तो अलग कहना, कहने का अर्थ अलग कर दे कोई, तो वहां पर हम कह देंगे वक्रोक्ति अलंकार। उक्ति माने कहना होता है। लोकोक्ति, लोक द्वारा कही, लोकोक्ति कहते हैं ना, लोकोक्ति मुहावरे जैसे होती हैं, कहावतें, लोकोक्ति कहते हैं कहावतों को। तो लोक उक्ति, उक्ति माने कहना, लोक द्वारा जो कही गई है, सच साबित होती है, उन्हीं को कहते हैं, ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति है, ऐसे भी कह सकते हो, मुहावरा भी कह सकते हो, ठीक है। पहचान, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्द का दूसरा व्यक्ति जानबूझकर, ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब आप देखो कैसे निकालेगा, अर्थ कैसे निकालेगा। कौन द्वार पर, राधा जी पूछ रही है अंदर से, कौन द्वार पर? हरि जी, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं हरि हूं मैं राधे, हरि हूं मैं राधे। फिर राधा जी कह रही है क्या वानर का काम यहां। तो वो समझ गई है कि भाई हरि श्री कृष्ण जी हैं बाहर, लेकिन वो हरि का मतलब 2 होते हैं, एक तो होता है वानर और एक होता है श्री कृष्ण जी भगवान, ठीक है। तो भाई फिर वो बोल रही है बंदर, यानी अरे वानर का क्या काम है यहाँ क्यों आ गए। तो भाई वो बोल रहा है वानर कोई बोलेगा तो है नहीं, फिर भी वो जानबूझकर उसको वानर बता रही है, उनको वानर बता रही है। तो समझ लेना कि यहाँ पर क्या हो गया, वक्रोक्ति अलंकार, क्योंकि जानबूझकर अलग अर्थ निकाला है। ये तो आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट बात, यहां से भागना मत पढ़ो। किसी ने तो ये बोला यहां से भागना मत पढ़ो, पूरे दिन पढ़ो, ठीक है। अब देखो यहां से भागना मत पढ़ो, किसी ने अर्थ लगाया, बच्चे ने, वो वहां से भाग लिया, वो वहां से भाग लिया और पढ़ा नहीं। तो उसने क्या बोला, भाई हमने तो यही सुना था यहां से भागना, भगो यहां से, मत पढ़ो। तो ये कॉमा से उसने, कॉमा यहां बोला था लेकिन उसने यहां लगा दिया अपनी मर्जी से, यहां से भागना मत पढ़ो, मत पढ़ो,
बात शब्द वही है बिल्कुल, लेकिन अर्थ अलग निकाल दिया बच्चे ने। भाई तुमने ये बोला था यहां से भागना मत पढ़ो, यहां रुके, वो यहां रुक गया, यहां से भागना मत पढ़ो, ठीक है। तो वो उस तरीके से आप ये कह सकते हो कि वक्रोक्ति अलंकार यहां भी जानबूझकर गलत अर्थ निकाल दिया बच्चे ने, क्योंकि पढ़ने की बात है ना, खेलने की होती तो वो सही अर्थ निकालता। ओके दोस्तों, बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, अगर मुझे ये बता देना समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया, तो दूसरा वीडियो तभी बनाऊंगा जब आपके कमेंट अच्छे आएंगे, ठीक है। अर्थ अलंकार, उसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक सब चीजें कवर कर दूंगा, अतिशयोक्ति, जितने भी अलंकार होते हैं सारे कवर कर दूंगा। बस मुझे ये बता देना ये आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कुछ और सोचूंगा। ओके, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलंकार की दूसरी तुम्हारी मर्जी, मतलब तुम करवाओगे तो।